नमस्ते सर। वेलकम सुनील सर। आइए। कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत। मैं अनिल प्रजापति सुनील सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी ऋषियों, योगियों, महंतों, गुरुओं, सदगुरुओं की सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो आज का सेशन जो सर लेने वाले हैं बहुत अच्छा, और सर का जो इंट्रोडक्शन है मैंने शॉर्ट में किया है, लेकिन सर खुद का इंट्रोडक्शन खुद बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आइए और अपना विजडम और ध्यान भी कराए। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी। प्रणाम भैया जी। एक बार फिर प्रणाम प्रणाम कालीचरण जी, कैसे हैं आप? एकदम सही, बिल्कुल। आनंद में, आपको देख के आनंद की अनुभूति हुई। तो एक बार फिर आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। और जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि थोड़ा बहुत मैं अपने लिए कहूँ तो मेरा इतना सा ही परिचय है कि निरंतर अभी भी खोजी हूँ। लोग कह देते हैं कि मैं मास्टर हो गया हूँ, जैसे अनिल जी ने लिख दिया, सीनियर मास्टर्स। अभी आप सबके साथ सामने अभी भी शिष्य ही हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। और प्रयास करूँ शिष्यत्व जो है ना वो बना रहे। और निरंतर जो खोज है वो जारी रहे, क्योंकि एक बार मास्टर या गुरु बनने के बाद में क्या है, लोगों की जिम्मेवारियां बहुत हो जाती हैं। इसको हम हमारे योग शास्त्र में बोलते हैं कि जब गुरु बनता है तो उसका योगक्षेम वहन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। एक सेकंड लूंगा मैं। तो जो योगक्षेम वहन करने की जब बात आती है तो शिष्य जिसको आपने सानिध्य दे दिया, जिसको आपने एक बार अपना लिया कि मैं आपको गुरु भाव से, शिष्य भाव से आपके जीवन का वो सूक्ष्म जो है वो वहन करूंगा और आपकी जो यात्रा है उसको पूर्ण करवाने की जिम्मेवारी करूंगा। मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपने कैमरा ऑन कर लें तो मुझे ब्लैंक स्क्रीन के सामने न लगे। अगर आप सब इजी वे में हो तो करिएगा। तो वो जो योगक्षेम है वो वहन करना बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति अपना अपनी जिम्मेवारियां ले ले वही बहुत है। जैसे एक पिता या एक माँ अपने परिवार की जब जिम्मेवारी लेते हैं, जब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो उनको बच्चेपन का महसूस होता है, और जैसे ही बुजुर्ग जो हैं वो शरीर छोड़ जाते हैं तो उनको वो परेशानी आती है जिनको अपन कहते हैं कि अब मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, क्योंकि उनके पास एक अनुभवी व्यक्तित्व जो है वो छोड़ के चला गया है। तो वही बात है, हम अगर अनुभवी बन करके किसी योगक्षेम का वहन करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी हो जाती है उसकी मुक्ति की, और उसके लिए आपको फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं आप सब जैसा आज भी खोजी और एक शिष्य की भांति आपका मित्र हूं, जो जैसा मैंने सीखा अपने इस जीवन से या अपनी पास्ट की जो भी लर्निंग्स थी, जो मैं खोज पाया, जहां से भी ढूंढ पाया, उनको मुक्त भाव से उन अपनों तक पहुंचा दूं जिनको कभी मैंने लौटा दिया होगा, या यूं कहें कि जिनके पूर्वजों से मैं ये सीख के आया हूंगा किसी न किसी जन्म में। तो एक जिम्मेवारी के रूप में कह लीजिए या एक मेरा लालच कह दीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी कुछ आत्मा के टुकड़े जो हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं, और उनके पास
मेरा नॉलेज पड़ा है और मेरे पास उनका नॉलेज पड़ा है, तो मैं उन सब तक वो पहुंचा रहा हूँ। तो हो सकता है आज कुछ नए लोग होंगे, तो वहां तक मेरा विजडम और उनका विजडम मुझ तक किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा, और ये मुक्ति पथ की यात्रा जिस पे हम सब निकले हुए हैं वो पूरी होगी। तो पहला जो आज का जो टॉपिक है उस पे अपन बात करते हैं। अभी पीछे एक टॉपिक लिया था मैंने भेद बुद्धि के रूप में। उसमें एक चीज जो निकल के आई, जो आज का विजडम था मेरे सामने, कि व्यक्ति परेशानियों में क्यों है, और परेशानियों में होने के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं उसका सोर्स नहीं मिल पा रहा कि उसका कारण क्या है। विजडम कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब जिसको कहते हैं ना, आपको कोई बात स्ट्राइक कर जाती है, कोई यूं भी कहा जाता है, वो बात जो है आपको स्ट्राइक कर जाती है, और आप उस बात को लेकर के कहते हैं कि कितना सहज था, लेकिन हम कितने उलझे हुए किसी चीज से। तो बात थी कि मैं अभी किसी मित्र को लेकर के डॉक्टर के पास गया हुआ था शाम को। उनके कंधे में दर्द था, और डॉक्टर भी मेरे मित्र थे, तो उनको दिखाने के लिए लेके गया। तो उन्होंने कहा कि क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि ये जब मैं हाथ यूं करता हूँ ना तो मुझे दर्द होता है। जब मैं हाथ यूं करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया हो कि हाँ, ऐसे हाथ मत किया करो, तो उस दिन उसको रेस्ट दो, उस दिन उसको रेस्ट दो। वो अपनी जगह से हिल गया, इसलिए दर्द है। जब उन्होंने देखा छू करके, तो कहा कि जो अपनी जगह से हिल गया है इसलिए। तो कहता कि मैंने एक्सरसाइज कर ली थी एक्सेस में, और उस एक्सरसाइज के कारण ये अपने स्थान से हट गया है, इसलिए दर्द है। तो उन्होंने दो चीज कही, एक तो रेस्ट करो, थोड़ा सा इसको हिलाओ कम, और ये दवा लेकर के इसको अपने स्थान पे पड़ा रहने दो, ताकि ये पुनः धीरे धीरे उसी स्थान पे वापस आ जाए। तो मन में बड़ा एक प्रश्न आया कि सब परेशानियों का भी तो यही कारण होगा ना। हम किसी न किसी परेशानी को उठा लेते हैं। उसने क्या कहा, मैं बड़ा परेशान हूं, ये हाथ उठाता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने क्या कहा, परेशान क्यों हो? तो इस हाथ को रेस्ट करवाओ। तो हम भी कभी परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पुरानी उन बातों को उठा लेते हैं जो कभी न कभी घटित हुई होगी, कभी न कभी हमारे जीवन में आई होंगी, और वो जो अनुभव वापस आते हैं तो हमें परेशानी होती है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो सत्य दिखाने वाली चीज थी, जिसको हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हीलिंग देने वाला था, डॉक्टर था, वो अपने स्थान पे नहीं था, वो बताने वाला नहीं था। उसका जो मित्र था वो उस डॉक्टर तक ले जाने वाले नहीं था। वो जानता नहीं था कि इसको किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं कि ठीक हो जाएगा, कौन इसको एक अच्छी राय दे कि ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने उसको राय दी, उसको स्ट्राइक हुई तो वो कहता कि इसको कैसे करूं? तो मित्र सहायता करता है उसकी, इसको कैसे आप अपनी पोजीशन पे ला सकते हो। डॉक्टर की दी हुई दवाई और आपका प्रिपरेशन दोनों आपको उन मूल स्थान पे लेके आता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी कहाँ आती है? वो निजी अनुभव, वो निजी ज्ञान जो हमने भले तो जन्म जन्मांतर से लिया हो, भले समाज से लिया हो, और भले ही हमारी पुस्तकों से लिया हो, भले हमने वो यूट्यूब से लिया हो, और भले वो अलग अलग क्लासेस से लिया हो। वो कहता है इसको ऐसे एक्सरसाइज करने से ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने अपनी एक्सरसाइज चालू की अपने ज्ञान के माध्यम से, तो वो पहले से और दर्द करने लग गया। जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसी दवाई दे देता हूँ जिससे आपको ये दर्द महसूस नहीं होगा यहाँ, यानी कि ये आपका माइंड जो है ना उस दर्द से कट जाएगा। लेकिन आपको मैंने कहा था इसको रेस्ट करवाना है, एक्सरसाइज नहीं करवानी है। हम क्या करते हैं, सेम टू सेम अपने जीवन में करते हैं। जब भी परेशानी आती है तब उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की बजाय हम और परेशानियों को इनवाइट कर लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारा अनुभव रहा है ऐसा, जो नित्य निरंतर किसी न किसी समस्या को लेके आता है। और किस लिए लेके आता है? क्योंकि वो अपने सेंटर से
हट गया है, उसको ज्ञान देने वाला कोई है नहीं वहां। और हमारी आवश्यकता क्या है कि डॉक्टर के पास ले जाने वाला, और डॉक्टर 24 घंटे हमारे पास डंडा लेकर के खड़ा रहे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तब हम उस रास्ते पे चलेंगे। तो वो डॉक्टर कौन है और वो मित्र कौन है, और वो परेशानियां कहाँ से पैदा होती हैं। खोज का एक विषय था कि क्या हमारे अंतर में भी ऐसा ही चल रहा है, क्या हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, नित्य निरंतर सत्य की खोज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुरातन के अनुभव, हमारी पुस्तकों के ज्ञान, हमारे जो अलग अलग क्लासेस के हमने जो ज्ञान अपने भीतर डाल रखे हैं, वो उस सेंटर तक जाने में हमें परेशानियां अनुभव करवा रहे हैं। लेकिन हम वहां पहुंचने के बाद भी परेशानियों में आ जाते हैं, क्योंकि हम सेंटर में तो आए, लेकिन हम उस पर टिक नहीं पाए। उस पर्दे पे जो फिल्में चल रही हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे बचपन में मुझे याद है कि मैं इमोशनल सीन देख करके टीवी पे या पर्दे पे बड़ा इमोशनल हो जाता था, और गांव की स्त्रियों को तो मैं फूट फूट के रोते हुए देखता था। सेम टू सेम हम भी करते हैं, ध्यानी ज्ञानी सब होने के बावजूद भी जब उस पर्दे पे स्पंदन होते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और तुरंत जो सेंटर हमें बताया गया था उससे तुरंत हट जाते हैं। मेरा जो व्यापारिक कार्य है, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और वास्तु विशेषज्ञ हूँ। तो मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ, इस शरीर में भी 8 दरवाजे हैं, 8 सेंटर हैं अलग अलग, और इस घर में भी 8 दिशाएं हैं। और सभी लोग जो हैं उन 8 दिशाओं को सजाने में लगे हैं, सभी उन 8 दिशाओं को सजाने में लगे हुए हैं। लेकिन मूल विषय क्या है और मूल बात क्या है, वो है आपका वो ब्रह्म स्थल, घर का वो सेंटर, जहां से पूरी आठों की आठों दिशाओं को ऊर्जा मिलती है। जब वो सेंटर बिगड़ जाता है तो आपकी सभी दिशाएं बिगड़ जाती हैं। सेम टू सेम ये जो घर है, इसमें भी 8 दरवाजे हैं अलग अलग, और उन 8 दरवाजों का सेंटर जो है ब्रह्म स्थल। जब हम कहते हैं ना, घर में मैं बोलता हूँ ब्रह्म स्थल, तो मैं अपनी तरफ देखता हूँ ब्रह्म स्थल, तो इस शरीर में भी तो कोई ब्रह्म स्थल होगा जहाँ वो ब्रह्म बस रहा है। और वो ब्रह्म जो है, उसको हम भूल करके अपना सेंटर कहीं और लगा देते हैं, इसलिए इस पूरे घर की वास्तु जो है वो बिगड़ जाती है। और फिर हम उसको सजाते हैं किस रूप में, कभी यहाँ कुछ पहन लेते हैं, कभी यहाँ कुछ पहन लेते हैं, उनकी दिशाओं को अलग अलग बढ़िया करने के लिए। कभी हम कहते हैं इसको करने से धन आएगा, इससे करने से सम्मान आएगा, इससे करने से संबंध सुधरेंगे, इसको करने से नया व्यापार आ जाएगा, इससे विजडम आ जाएंगी। लेकिन ये सभी दिशाएं तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक आपका वो ब्रह्म स्थल जागृत नहीं होता। और वो जब तक वो ब्रह्म स्थल जागृत नहीं होता, तब तक आपके सारे प्रयास प्रपंच के रूप में दिखाई देंगे। पंच भौतिक देह है, 5 तत्वों से बनी है, और वो 5 तत्व जो है प्रपंच, कोई ना कोई ऐसा प्रपंच रख देगा जो आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। रीजन क्या है, जो परसेप्शन है वो इस घर से बाहर का है। हम सब चीजें बाहर खोज रहे हैं संसार में, सुख की, मान की, सम्मान की, प्रेम की, जबकि सब का सब जो है, सब धाराएं जो है, वो अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज एक ही तरफ दौड़ रही हैं, और वो है आपके उस ब्रह्म की ओर, जिसकी खोज में सब लगे हुए हैं, ध्यान के रूप में भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस ध्यान से भी उस ब्रह्म को उस चेतना के माध्यम से नहीं पा पा रहे जिस चेतना को लेकर के वो चले थे। और जैसे ही वो यही करते हैं, पूरी वास्तु बिगड़ जाती है। किसकी? जो वस्तु स्थिति है वही वास्तु है, जो आपकी वस्तु स्थिति है वही आपकी वास्तु है। तो जैसे ही वो वस्तु स्थिति बिगड़ती है, आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में आपको दिखती है, होती नहीं है, परेशानी दिखती है। क्योंकि आप क्या कहते हैं,
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। शान से परे की बात हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, अब वो शान के अंदर की बात हो जाती है तो सम्मान हो जाता है। तो हम परेशान हैं क्योंकि इस शान से परे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो हमें वो दुख के अनुभव होते हैं। हमारा परसेप्शन जैसा हो जाता है, हमारे पर्दे पे जैसी फिल्म चलती है वैसे हमारे यहाँ अनुभव चलते हैं। आप किसी भी फिल्म को देखिएगा, भले वो हॉलीवुड की हो भले वो बॉलीवुड की हो, कहीं की भी कोई भी फिल्म हो, उसमें आपको 60 रस दिखाई देंगे। उसमें दुख भी होगा, उसमें आनंद की अनुभूतियां भी दिखाई देंगी, उसमें लड़ाई भी दिखाई देगी, रोना धोना सब दिखाई देगा। क्या वो फिल्में प्रेम की नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि समाज में एक रंग कभी स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा हिट फिल्में कौन सी हुई? जहाँ जो व्यक्ति जो है शौर्यता दिखाना चाहता हो, जहाँ मार धाड़ दिखाना चाहता हो, जहाँ रोना धोना दिखाना चाहता हो, वो फिल्म सबसे हिट, वो धारावाहिक सबसे हिट। तो जो जीवन में प्रेम लाए, वो वो उतना नहीं चल पाते, लेकिन उसको देखने वाले लोग कितने हैं? 1%, 2%। भले उसको ऑस्कर मिल जाए, भले कोई अवार्ड मिल जाए, लेकिन उसको देखने वालों की संख्या चंद ही रहेगी। रीजन क्या है? रीजन हमारे भीतर का अनुभव, हमारी खोज। जैसा हमारा परसेप्शन है वैसी खोज हमारे निरंतर रहेगी। हमारे यहाँ हरियाणा में का ना कवि थे, वो एक कविता सुना रहे थे कि एक बूढ़ी माई, इज्जत 80 ईयर इज्जत लेडी जो है, वो घर के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि माई क्यों रो रही हो? पूछा उन्होंने उनसे कि किस बात के कारण रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको? तो वो कहते कि कुछ नहीं, मैं तो खाली बैठी थी, कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा रो ही लेती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा परसेप्शन क्या है? हम किसी न किसी तरीके से निरंतर लंबा अभ्यास होने के कारण उस परेशानी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस परेशानी से दूर रहने का तरीका क्या है, जिसकी खोज निरंतर की जा रही है? वो खोज है आपके हृदय के अंदर बैठा वो ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म स्थल कहते हैं। जैसे एक मकान में किसी एक कोने में आप दीपक जलाएंगे तो दूसरे कोने में आपको कुछ अंधेरा ही नजर आएगा, सिर्फ एक ही कोना जागृत रहेगा। लेकिन वही रोशनी अगर आप उस महल के मध्य में जला देंगे तो सभी कोनों में बराबर प्रकाश फैलेगा, और वो प्रकाश ऐसा होगा जो सबको सुख देगा। तो वो पहला सेंटर क्या है? आपके हृदय में बैठा वो परम चेतना, और उस परम चेतना के सामने आपकी उस इंटेंशन से उसको देखना है कि वो आपके इस निजी जीवन में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बदल दे। तो उसको देखने वाली कौन सी चीज है? वो है आपकी आंखें। और उस आंखों में तब तक उस चाबी को आप ढूंढ नहीं पाओगे। आप अनलॉक तो कर लोगे हार्ट को, लेकिन उसके अंदर उस चाबी को आप नहीं ढूंढ पाओगे जो सभी तालों को पिघला देती है। वो कहाँ होगी? वो आपकी आंखों में होगी। और वो आंखों में कौन सा अंजन होगा? वो अंजन होगा धन्यवाद का। जब आप अपनी आंखों में धन्यवाद की दवाई डालेंगे और उस ब्रह्म को देखेंगे, तब आपको पूरा संसार जो है शान से दिखाई देगा। आप अपने सेंटर में भी होंगे, आपका सेंटर भी चमकेगा, और आपको भीतर और बाहर एक जैसी फिल्म दिखाई देगी। आप जिन बातों से आंदोलित हो रहे थे वो आज आपके हृदय को भटकाएगा नहीं। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि आप निरंतर करते आ रहे हैं। ये बातें तो हम निरंतर करते ही आ रहे हैं। पता नहीं कितनी बार हमने की होंगी। हर बार जब आप उस थैंक यू की अंजन को डाल करके अपने हृदय में उतरेंगे, और उस हृदय में जैसे ही उतरेंगे, वो आपके भीतर के वो अनलॉक कमरे जो हैं, जो लॉक्ड कमरे हैं, उनको अनलॉक कर देगा। क्योंकि थैंक यू की चाबी लगते ही अंदर के जो दरवाजे हैं वो खुलना प्रारंभ होंगे, और जैसे उनमें खुलेंगे आपको अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग अनुभव
दिखाई देंगे, अलग अलग कमरों में आप घुसेंगे और वहां जाकर के फिर वही माया जो आपको इन्वॉल्व कर देगी। कभी आप वहां अखबार पढ़ना चालू कर देंगे, कभी आप वहां पुस्तकें देखना प्रारंभ कर देंगे, कहीं कोई तस्वीर निकलेगी जो आपसे झगड़ रही होगी, वहां भी आपका वो प्रपंच पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहां जो श्वास है आपकी, जो सॉरी की श्वास है, जैसे ही उसको आप सॉरी कह करके और आपने जो अनुभव करवाया उसके लिए धन्यवाद कह करके जैसे ही निकलेंगे, वन बाई वन आपकी ये धन्यवाद की आंखें एक दिन उस 8वें दरवाजे को खोल देगी, जिसमें एक ही चीज लिखी है, सत चित आनंद। सत चित आनंद। और जैसे ही आप उसमें बैठेंगे, आपके पूरे महल में रोशनी होगी। वहां वो बैठा होगा जो इस सब चीजों को देख रहा था। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी हमें पता लगता है कोई और देख ही रहा है, तो वो जो देखने वाले को भी देख रहा है ना, वो उस लास्ट कमरे में बैठा है। और कब होगा वो? जब निकलेगा, जब आपकी धन्यवाद की आंखें और सॉरी का श्वास आपके उस ब्रह्म स्थल पे बरसेगा और वो ब्रह्म स्थल जागृत होना प्रारंभ होगा और आप कहेंगे, मैं सतचित आनंद हूं और मैं इस धरती पर केवल और केवल प्रेम बांटने आया हूं, लेने नहीं आया हूं, बांटने आया हूं। और जब आप बांटना प्रारंभ करेंगे तो आपको कहीं कोई दिखाई ही नहीं देगा अपने से परे। आप ही अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अनुभव करवाते नजर आएंगे, जिसमें कहते हैं कि लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल। जहां भी देखूंगा मैं अपने आप ही को देखूंगा। और वो तब दिखाई देगा जब मैं अपनी सांसों को, अपनी आंखों को जोड़ करके अपने चित्त के भीतर उतरूंगा और अपने ध्यान में उस हृदय के अंदर बैठे उस ब्रह्म को रोज जागृत करूंगा। तब जाकर के सही माने में परेशानी दूर होगी, क्योंकि फिर ना देह रहेगी ना मन। और जागृत क्या होगा? वो बुद्धि जिसको हम धी कहते हैं। धी का मतलब होता है, आपने गायत्री मंत्र में सुना होगा, धी मही धियो यो न। तो वो धी जो है ना, वो शुद्ध बुद्धि जो है वो आपकी जागृत होगी, जो आपकी भेद बुद्धि को दूर करेगी और आप में वो जागृत करेगी जिसको हम कहते हैं रियल नॉलेज। रियल नॉलेज। तो यही था आज का ज्ञान कि हम शान से कैसे जिए, परेशान से कैसे जिए, ये बस आपकी मर्जी है। जेल के 8 कमरे हैं और 8 कमरों में आपकी इच्छा है, आप किस कमरे में बसना चाहते हैं, किस कमरे में रहना चाहते हैं। थैंक यू। गुड गुड सर, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। अच्छा कहा आपने, जो आपका जो विजडम है बहुत गहरा है। जो 8 कमरे हैं साहब, कौन से कमरे होंगे 8 हमारे? हम जिसको कहते हैं ना, आंख कान नाक मुंह, अच्छा अच्छा, हाँ, 9 द्वार, जो इस शरीर के 9 द्वार बोलते इस हैं। महल में यस यस यस। हम ब्रह्मरंध्र से लेकर के सब इन सब दरवाजों को जब बंद करके अपनी अपनी कोठरी में घुसेंगे ना, हृदय के भीतर, तब जाकर के बात होती है। यस नचिकेता ने कठोपनिषद में यही पूछा था। आपको पूरी कठोपनिषद की कहानी ही सुनाई है। यस यस यस। 10वां द्वार वही है। यस, राइट। 9वां द्वार भ्रमरंध्र कहते हैं उसको। राइट। यस, आपका अनम्यूट हो गया सर, म्यूट करिए सर। अनम्यूट है सर। सर अनम्यूट है सर आप,
मेरी आवाज आ रही है? उसके रूप में भी देखते हाँ, यस यस यस। हैं। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आई आई सर। यस यस। वो जो विषय है ना, वो विषय मैं चाहूंगा किसी और दिन हम लें। बिल्कुल सर। कि आठ आठ दरवाजों का एक एक गुण है, जैसे कहते हैं ना, अ, जगन्नाथपुरी के चार दरवाजे हैं और चारों दरवाजों में अलग अलग अनुभव होता है। सेम टू सेम हमारे जीवन में भी ये जो हमारे शरीर के दरवाजे हैं, ये भी हर एक दरवाजे का अलग मतलब है। यस यस सर, सही है। जैसे हमारे षट चक्र में हम जो चक्र है, चक्र विज्ञान का हम अलग लेते हैं, और उस चक्र विज्ञान में हर चक्र का एक अलग अनुभव है, अलग मीनिंग है। और जब हम आत्म साक्षात्कार तक जाते हैं, सब चक्करों का चक्कर निकल जाता है, सब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। वहां फिर ऐसा कुछ नहीं रहता अलग अलग। यस सर। आप आवाज आ रही है ना मेरी सही? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है आ रही है। जी। और तो अभी हम मेडिटेशन करें या हाँ हाँ, कोई यस सर, प्रश्न मेडिटेशन। हाँ, करवाइए सर, बिल्कुल। या कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं सर। वेरी नाइस। किसी का प्रश्न है तो लास्ट में ले लेंगे। जी जी। यस। चलिए, जैसे हम हमेशा, मैं कहता हूं, इसको मैकेनिकल रूप से नहीं करेंगे ध्यान को। हमेशा जैसे हाथों को क्रॉस करते हैं, पाँव को क्रॉस करते हैं, और अपनी सांसों को देखते हैं आंखों किस को बंद करके। तो हम पहले अपना आंखों में उस धन्यवाद का जो दवाई है वो डाल लीजिए, और आपकी जो ये स्माइल है ना, थोड़ा सा यहाँ तक ले आइए, ताकि ये जो ब्रह्म है वो मुस्कुराए। हम उसी 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 तरीके से उसको लेके जाएंगे। और उसके बाद में जो भी चीज करेंगे, मैकेनिकल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? हम श्वास को प्रकाश के रूप में अनुभव करेंगे अपने शरीर में जाते हुए, और अनुभव करेंगे कि वो हमारे शरीर की दीवारों पे, जैसे एक बच्चा हाथ लगाते हुए अंदर चलता है, अनुभव करते हुए हमारे शरीर में जा रहा है, और वहीं से फिर वो वापिस आ रहा है। तो मैकेनिकल रूप से नहीं करके भाव से करेंगे, क्योंकि सब कुछ भाव ही है। और वही भाव जो है वो हम भावातीत कर देगा एक दिन। तो भावातीत होने भाव से, तो दोनों हाथों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें, श्वास भीतर, श्वास बाहर। 20 की गिनती के साथ हम लोग इस पूरे शरीर को शांत करके इस शरीर को जागृत करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वास भीतर, श्वास बाहर। पूरा शरीर शांत। प्रकाशित और ऊर्जित श्वास आपके भीतर जाते हुए,
और अनुभव करें कि दुख और परेशानियां काले बादल के रूप में शरीर से बाहर, जैसे ही प्रकाश भीतर, शरीर से एक एक करके परेशानियां बाहर। ये जो ऊर्जित और प्रकाशित श्वास आपके शरीर में जा रही है, उसमें धन्यवाद का भाव जोड़ दें। धन्यवाद मुझे ऊर्जित करने के लिए। धन्यवाद मुझे प्रकाशित करने के लिए। ये प्रकाशित श्वास नाक से होते हुए आपके हृदय स्थल तक, हृदय स्थल से पूर्व की सभी मान्यताएं बाहर जाते हुए सॉरी के रूप में बाहर। श्वेत प्रकाश थैंक यू के रूप में शरीर के भीतर, सॉरी के रूप में ब्लैक कलर का प्रकाश शरीर से बाहर। केवल भाव को जोड़ते हैं। थैंक यू के साथ भीतर, सॉरी के साथ बाहर। शरीर के बिल्कुल मध्य में, हृदय के बिल्कुल सेंटर में। बीस की गिनती के साथ शरीर आपका पहले से गहरे और गहरे और गहरे उतर रहा है। जैसे जैसे गिनती घटती जाएगी 20 से 0 तक, आप गहरे और गहरे और गहरे उतर जाएंगे। 20। थैंक यू की श्वेत प्रकाश भीतर, सॉरी का श्वास बाहर। 19। पहले से 2 गुना गहरे। 18। श्वास भीतर, श्वास बाहर। 17। और गहरे और गहरे और गहरे। जैसे जैसे प्रकाशित श्वास भीतर जा रही है और गिनती घट रही है, आपका पूरा शरीर प्रकाशित और प्रकाशित होता जा रहा है। 16। और गहरे और गहरे। 15। प्रकाशित श्वास भीतर, श्वास बाहर। और गहरे और गहरे। 14। और गहरे। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शांत। 13। और गहरे और गहरे और गहरे।
हृदय के भीतर जाता श्वास हृदय को जागृत कर रहा है। और गहरे और गहरे। 13। और गहरे। 12।11। और गहरी और गहरी और गहरी। 10। पूरा शरीर प्रकाशित होते हुए। श्वास भीतर, श्वास बाहर। श्वास भीतर, श्वास बाहर। 9। और गहरे और गहरे। पूरा शरीर जागृत होते हुए, प्रकाशित होते हुए। 8। 7। और गहरे। 6। 5। पहले से 10 गुना शांति, पहले से 10 गुना। और गहरे और गहरे। हर बार श्वास और गहरे उतार रहा है। हृदय के मध्य से एक प्रकाश की किरण, एक तेज प्रकाश पुंज पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। एक प्रकाशित ज्योति हृदय के बिल्कुल मध्य में पूरे शरीर को प्रकाश दे रही है। जैसे जैसे गिनती घट रही है, ये प्रकाश पूरे शरीर को जागृत और ऊर्जित और प्रकाशित कर रहा है। हर बार उसकी लाइट 10 गुना तेज सूर्य के समान चमकना प्रारंभ कर रही है। 4। और प्रकाशित और ऊर्जित अनंत प्रेम की लहरें शरीर की एक एक कोशिका तक, एक एक अंग तक। और गहरे और गहरे और गहरे। 3। और गहरे। ट्रू। बहुत ही तेज प्रकाश, जैसे सूर्य आसमान में उदय होता है तो पूरी पृथ्वी लहलहा उठती है आनंद की किरणों से।
शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, आपका पूरा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका से बाहर निकलता हुआ प्रकाश, केवल शरीर में प्रकाश ही बचा है। जैसे ही तू बोलूंगा, शरीर के बाहर पूरे संसार में, पूरे घर में, घर के एक एक सदस्य में ये प्रेम की किरणें, ये आनंद की किरणें बह रही होंगी। आपके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश आपके कमरे में, कमरे के एक कण में, पूरे घर में, पूरे शहर में, तू, बहुत तेज प्रकाश, सूर्य के समान प्रकाशित, इतना तेज कि देख न पाए, आंखें चकाचौंध, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देते हुए, दसों सूर्य के समान चमकता हुआ आपका प्रकाश, जहां अंधेरा ठहरे ही नहीं सकता, जहां द्वैत ठहर ही नहीं सकता, जहां भेद भाव ठहर ही नहीं सकता, सबके भीतर आपका प्रकाश, चराचर जीव में, पृथ्वी के हर कण में, सभी जीवों में आपका प्रेम प्रकाश हृदय के मध्य से बहता हुआ, और तेज और तेज और तेज प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रेम से सींचते हुए, और तेज और तेज और तेज। इस समय न शिकायत है, न परेशानी, सब में मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। अपने इस अनंत स्वरूप को महसूस करें, अपने इस प्रेम स्वरूप को प्रणाम करें, इस शरीर को धन्यवाद करें। सब आपकी ओर प्रेम से हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आपके प्रेम की हर बूंद की पिपासा में अनंत प्रेम का झरना सब पे बह रहा है। आपके हृदय से निकलती हुई हर किरण धन्यवाद के रूप में निकल रही है, और इस पृथ्वी के हर कण में वह धन्यवाद का प्रकाश बस रहा है, जैसे कह रहे हो, हर उस चीज के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में आई है। मैंने अपने नजरिए से उसको अच्छा या बुरा समझा, उन सब प्रेम की किरणों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जहां भी आपकी नजर पड़ती है, वो धन्यवाद का प्रकाश सब ओर फैल रहा है।
आपके रोम रोम से, जो भी आपके संपर्क में आता है, धन्यवाद के प्रकाश से नहा नहा रहा है, स्नान कर रहा है। वो अनंत का झरना सबको अपने प्रेम में धन्यवाद की प्रेम में बहा रहा है। शरीर के एक एक कोशिका से एक एक अंग से उस धन्यवाद की किरणों को देखते रहें, अनुभव करें, एक्नॉलेज करें इस समय को, अपने भीतर के ब्रह्म को धन्यवाद करें और इसी को अनुभव करते करते शरीर की तरफ लौटें। प्रार्थना करें इस एनर्जी से कि जैसे ही मैं धन्यवाद शब्द बोलूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुरंत आप मेरे शरीर के एक एक कोशिका से इस एनर्जी को बहाना प्रारंभ कर दें, ताकि मेरा नजरिया ही बदल जाए। और ये ड्यूटी दें आपकी आंखों को कि जैसे ही आप किसी चीज को देखें और शब्द धन्यवाद बोलें, आप इस अनंत प्रेम को बहाते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गहरी और धीमी सांस लें और अपने शरीर को अनुभव करें, धीरे धीरे पुनः वापस 3 की गिनती में पुनः अपने शरीर की ओर। 3, धीमी और गहरी सांस। 2, अपने पूरे शरीर को एक्नॉलेज करें, उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें। 1 की गिनती के साथ आंखें खोल दें। 1, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हथेलियों को रगड़ें। धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए धीरे धीरे अपना समय लेकर के आंखों खोल दें। खूब खूब धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद आपका। वेरी नाइस मेडिटेशन और वेरी नाइस विजडम। धन्यवाद सर, आज तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू। यस, कोई क्वेश्चन है तो सर के साथ कर सकते हो। नमस्ते।
बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए सर। थैंक यू। आप सबके बीच में आने का हमें मौका अनिल थैंक जी यू ने बोलना दिया। चाहिए सर। मैंने कहा हमें थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत टाइम बाद आपको देखा। आप आते थैंक यू। रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करते हुए। और सब बढ़िया सब। सब आनंद में। सर एक चीज पूछनी थी। मेरे लेफ्ट साइड टांगों में ना कुछ दिनों से दर्द बहुत हो रहा है, एक टांग में ही, लेफ्ट साइड नसों हम्म। में। हम्म। तो सर्दी की वजह से है वैसे। सर पता नहीं, 15-20 दिनों से हो रहा है, क्रैम्प जैसे होते हैं ना वैसे, और सोते में भी फील होता है। हम्म, वो तो सर्दी की वजह से, कमजोरी की वजह से होता है, वैसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, हाँ अभी जी। ध्यान करके उठे, उसको देखिए प्रेम से। हाँ जी। उसको जैसे ध्यान में हम गायब करते हैं ना, गायब कर दीजिए उसको। 3 अच्छा बार जी। धन्यवाद धन्यवाद दें और उनको बिल्कुल गायब कर दें एक बार के लिए, उसको ध्यान से। हाँ जो जी। परेशानी दे रहा है ना, उसको गायब कर दें हम्म, जीवन से। 3 बार धन्यवाद दें उसको और उसको कहें कि आप चलने में बड़ी मदद करते हैं मेरी। मैंने हो सकता है कि आपको कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया हो और आप मेरे को ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप उसका बड़ा ख्याल रखूंगी। ये धन्यवाद दे करके वापस उसको ले आइए अब, बना करके जैसा आपका पाँव है। हम्म, जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। लेफ्ट लेफ्ट जो है वो राइट से हल्का हो गया क्या अभी? अभी तो थोड़ा कम लग रहा है काफी। अभी यहां से करो ना हाँ जी। पूरा। 3-4 बार करेंगे, इतने में गायब हो जाएगा। और ये कंटिन्यू रखें सर? हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो रोज ये चीज प्रक्रिया करते रहें कर सकते हो, ताकि। कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है, आप अपने शरीर का एक एक अंग जो है ना, पाँव आपको चलने में मदद करते हैं, कभी उसका धन्यवाद किया ही नहीं होगा। आप कह रहे हैं ये बड़ा हाँ दर्द जी। करता है, ये तो ठीक पड़ा, राइट वाला तो ठीक चल हाँ। रहा है, इसको पता नहीं क्या हाँ। हुआ है। लेफ्ट वाला ये हाँ बड़ा जी। क्रैम्प करता है, रात को सोते समय परेशान करता है। तो हाँ कहता है जी। मेरी तरफ भी देखो, धन्यवाद करो, चलने में मदद करता हूँ रोज, थोड़ा थोड़ा तो कुछ करो। तो उसको थोड़ा सा सही। ट्रीटमेंट दो जरूर। उसको, सर्दियों में लड्डू बना के खिलाओ उसको थोड़ा। अच्छा जी, ठीक है सर। सर दूसरा ये कि ऐसे ही हम सारे शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करते रहे तो कर सही। सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म, ये तो अपने। ये तो लाइव चीज है ना। आप हाँ जो जी। लाइव आपको नहीं नजर आती है ना, उसका भी धन्यवाद करके देखो आप। जूते का भी धन्यवाद करना, चश्मे का भी धन्यवाद करना। अच्छा जी। तो ठीक है ये ना? अगर अच्छा चश्मा अच्छा नहीं अच्छा। होता तो देखते हाँ क्या जी। आप? कौन से ग्रुप में है? हाँ आपको जी, ये स्क्रीन तो पे बहुत सुनील सर जरूरी है। दिखाई नहीं देते? हाँ यस। जी, बिल्कुल सही बात है। आप इसके कौन से बगैर ग्रुप तो में हम है? एक एक अधूरे हैं। चीज का। हाँ जी। एक एक चीज का करेंगे, जरूर जरूर सर। रूटीन में लाते हैं हमें इसे। हमें सब चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें किसी और की सहायता लेनी पड़ती है। हाँ जी, सही बात है। ये कोई बिल्कुल वर्ड है सही। जो सहायता दे रहा है? हाँ जी, इसके बगैर तो बहुत हम अधूरे ही हैं एक तरह से। हाँ जी। ये भी ईश्वर का धन्यवाद कि इसको ये दिया है। तो इसलिए तो है ये। हाँ यस। जी, सही बात है। एक सॉन्ग है मेरे पास धन्यवाद का। जी। आप कौन से ग्रुप में है तो मैं शेयर जी, करूंगा, बहुत अच्छा गीत है सॉन्ग। बिल्कुल इनको करिएगा। सर आप करिए शेयर, हम जरूर करेंगे ये। कौन से ग्रुप सुना में है? करेंगे। बहुत ही बढ़िया। सर हम तो मधु सोनी मैम के ग्रुप में हैं। अच्छा, तो मदी सोनो मैडम को मैं शेयर कर दूंगा जरूर। ठीक है जी। आप तो हमें भी। ठीक है जी, आप चाहे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। यस यस। सभी का फायदा आप हो मेरे को जाएगा। शेयर कर दीजिएगा, मैं अलका जी को भेज दूंगा। ओके ओके सर, बहुत हाँ जी। बढ़िया है, अच्छा गीत हाँ है। जी। तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, थैंक यू सर। भेज दूंगा आप सबको। मैं सबको भेज दूंगा जो मेरे पूरा शरीर का है, हमारे पाँव से लेकर उसमें जोड़े हुए हैं। मैसेज बॉडी कर का देता हूँ, धन्यवाद जब ये भी रखेंगे। ध्यान होता है सब। हाँ, वो भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। यस यस। तो
वेरी थैंक यू गुड, सर, थैंक यू जी जी। अनिल सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी। ऐसे ही आप सर को बुलाते रहिए और हम ऐसे ही तो आप मेडिटेशन बुला करते रहे। मधु जी हाँ को भी जी। बुलाते हैं, सर को भी बुलाते हैं, सब हाँ लास्ट जी, में। मधु मैम को भी। मधु यस मैम के साथ तो हम रेगुलर करते हैं, तो आज सर का मैसेज आया था तो मैंने मिस नहीं किया। यस यस, वेरी नाइस। हाँ जी। मधु मैडम भी उन्होंने भी सेशन लिया अभी लगभग बहुत हाँ समय। जी। यस अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों से जुड़ के, इसी बहाने हम कुछ कर पाते हैं। यस मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब और धन्यवाद वो भी आपका। नहीं, आप लोगों का निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं आप लोग, और उसके लिए ईश्वरा सबको क्या कहते हैं, सदा सुखी रखे। भवन्तु धन्यवाद सर। सुखिनः। यस यस। और कोई क्वेश्चन? सर कई बार कुछ कुछ स्वप्न ऐसे के होते चेहरे हैं। खिले खिले से हैं, सबके चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन सबके गायब हो गए हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रिया जी, आपको कुछ क्वेश्चन? बोलिए बोलिए प्रिया जी। यस सर, आत्मवंदन सर। सर जैसे कि आपने कहा कि परेशानियां, लेकिन सर मैंने एक चीज नोटिस की, हम जो चीज पे जो चीज के बारे में ज्यादा बातें करते हैं ना, हमें वही चीज ज्यादा दिखाई देने लगती है। जैसे कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे आज होता सोचना है ही ना। नहीं है, कम सोचना है, ओवर थिंकिंग कम करना है, तो हम्म। उसी दिन मैं इतना ज्यादा सोचूंगी, इतना ओवर थिंकिंग हो जाता है चीजें कि वो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है। तो इसी मैंने तरह अगर पीछे ना परेशानियां एक की, एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ वो हाथ का ना एक्सरसाइज। मैंने पीछे के ना एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको हाँ। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पीछे जो मेरा कार्यक्रम था भेद बुद्धि का, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही आपको सुनाता हूँ मैं। उस समय मेरी भांजी की शादी थी, तो उसको कोई गाड़ी मिली गिफ्ट के रूप में। तो वो जो गाड़ी जो है ना, वो हमें उसके बाद में पूरे शहर में दिखाई देने लगी। जिस जिस कंपनी की, जिस ब्रांड की, जिस कलर की गाड़ी उनको दिखी ना, ये गिफ्ट मिलना है उसको, उससे पहले भी वो उस शहर में घूम रही थी गाड़ियां, लेकिन उसके बाद में हर गली में हमें दिखाई देती थी, हर मोड़ पे दिखाई देती थी। हाँ। जब हम किसी ब्रांड की गाड़ी खरीदते हैं ना, तो फिर पूरे जीवन में दिखाई देती है हर जगह, अरे इसके पास भी, अरे उसके पास हाँ, भी। तो ये सही क्या उससे पहले गाड़ियां नहीं थी क्या शहर में? है। हाँ। यही बात है बस। ये हमारे विचारों के साथ है, हम जैसा विचार चुन लेते हैं, फिर हमें सब जगह वही दिखाई। वही दिखा। हम कहते हैं अरे हम अकेले ही परेशान नहीं हैं, देखो सब परेशान हैं। अरे इस एग्जाम में मेरे ही कम नंबर नहीं है, देखो उसके लड़के का भी नंबर कम आया, उसका भी कम नंबर आया, उसका भी कम। हम अपने आप को किसी न किसी रूप में प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम उस दुख का अनुभव नहीं करें। हम्म। बस इतनी सी कहानी। किसी ने, और हम जैसे ही पहने, तो पहले भी था कंपनी के था, हमें उससे कोई लाभ नहीं था, और हमने पहन ली तो हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं। लेकिन मन का जो भाव है ना संचित, वो ऐसा है कि वो आपको ईर्ष्या से भर देता है। बस वहीं से बस कहानियां चालू हो जाती है। वो जो एक वो आता था ना, सास भी कभी बहू थी, बस फिर वो चालू हो जाता है मन के अंदर। मन की जो तरंगे हैं, जो शांत समुद्र है, उसमें फिर बहुत लहरें आती हैं, बस छोटा सा। हमारे यहाँ कहते हैं एक एक बूंद दही बना सकता है, बस वो विचार ही
वो स्टार्टर है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बड़ा सब बढ़िया स्टार्टर बोलते हैं ना, तो उसको स्टार्टर से सबको स्टार्टर बना देता है। तो वो जो विचार है ना, वही बीज है। उसको बोने से पहले इस हृदय के अनकंडीशनल के सामने रख के फिर उसको चुनना है, क्या विचार करना है। और जब हम ध्यान में उतर के यहां से करेंगे, तब वो विचार हमें दिखाई देगा कि ये मेरे अंदर किस तरीके के स्पंदन पैदा कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, आप सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन आपके हृदय में शांत समुद्र में कोई हलचल नहीं है। और अगर हलचल हो रही है, तो वहां देवता और दानव सब समुद्र मंथन करेंगे। और सबसे पहले क्या निकलेगा फिर समुद्र मंथन में? विष। जहर निकलेगा। हम्म। सब कुछ निकलने के बाद में अमृत निकलेगा, जिसकी आपको आवश्यकता है। और तब तक सब निपट चुके होंगे। yes, तो वो कहीं और नहीं होता, वो यहीं इसी इसी समुद्र में होता है। समुद्र मंथन बाहर कहीं नहीं होता। और हमारे विचार ही दानव और देवता हैं। बस हमें मानव बनाए रखते हैं मन से, क्योंकि मन है ना, मन मानव बनाए रखेगा। यस। तो सवाल में जवाब था आपका। yes, sir. हम्म, अनिल जी, जिसको कहते हैं ना, हर हर कार्यक्रम में कोई न कोई एक आत्मा का टुकड़ा जो रह गया था आपकी मुक्ति के लिए, वो जुड़ जाता है। जैसे इस पर क्या है, प्रिया जी आ गई, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और जैसे जैसे जिस दिन तक आपका वो आत्म सूर्य पूरा नहीं हो जाएगा और पूरा चमकना प्रारंभ नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। और जिस दिन ये हो जाएगा, फिर लूसी की तरह इमोर्टल हो जाएगा सब में। ये भी अपने आत्मा के टुकड़े ढूंढ रही है, इकट्ठा कर रही है जगह जगह, जहां बिखेर कर रखे अनुभवों में। यस सर, यस सर, गुड। होप यस। सो आपका जवाब मिल गया होगा। मैं ही वही सोच रहा था, प्रिया जी ने जो बोला ना वही सोच रहा था, और उन्होंने मुख से स्वमुख से बोल दिया। मुझे भी ऐसा है, उसका आंसर मिल गया ऐसे ही। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। होता ही है, मैं जो हम प्रयास करूं अनिल जी, जानते हैं आपने जो मेरे को वही जनवरी का परेशानी भेजा तो। है, यस, यस, यस सर। मैं वहां पहुंचने का। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कालीचरण सर, कुछ कहना है? कालीचरण भाई हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने आध्यात्मिक। और किसी का कोई प्रश्न है नहीं सर, अभी ऐसा लगता है कुछ कहना है तो कह सकते हो। और अंजना बहन को कुछ कहना है? या तो अनम्यूट करें अंजना सिंह, कुछ कहना है तो अनम्यूट करिए। कुछ नहीं, अनम्यूट करें, अनम्यूट। नहीं हो रहा। कुछ नहीं कहना हमको। उसको अनम्यूट करना है। अरे उसको दबाओ, माइक को दबाओ तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है। हो गया सर। नमस्ते सर। हो गया। हाँ, नमस्ते, ओके ओके। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, चल रहा है, आपने बताया था। अम, अभी तक कोई बच्चे का जवाब नहीं है।
वो पता नहीं क्यों, मतलब है ना, हम लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहा है, मैसेज वो भी नहीं कर पर्सनल रहा है। चीज है वो आज के ध्यान के विषय में पूछिए। वो पर्सनल चीजें हाँ, हैं। वो उसके लिए ही करती हूँ मैं, करके देखती हूँ कि ध्यान तो अच्छा वो रहा। यहाँ डिस्कस नहीं करनी है। अच्छा अच्छा। बस अच्छा रहा सर मेडिटेशन तो, और उसी के लिए फील करती हूँ क्योंकि देखो वो पता क्या है, कि वो अभी निजी निजी दिमाग में वही परेशानियां जो चल है रहा वो है। हमारा जीवन का 56 भोग है। वो हम्म सबके पास जाएगा। अंजना जी बहुत परेशान है। वो हम्म उसमें एक प्लस हो जाएगा आपका। फिर सब मेडिटेटर्स देख रहे होंगे और वही आपके लिए फिर वो बहुत परेशान है। फिर 100 गुना हो नहीं, जाएंगे, ऐसा दो तो दो जीरो फील लग नहीं करती मैं। जाएंगे। तो लाइफ का एक पार्ट है, कोई नहीं, देखो जो भी कुछ है। अभी यहाँ हम ध्यान से संबंधित बात ही करेंगे। हम्म। अच्छा रहा सर मेडिटेशन तो, और हालांकि थैंक यू। ध्यान जो है ना, ये ध्यान जो है, ये आप क्लास में हम्म। मेरे ख्याल में समय से पहले जुड़ गए थे क्या? हाँ, जुड़ गई थी मैं सर टाइम से। हाँ, तो आप उससे कनेक्ट कर पाई होंगी। हम्म। मैं बस कनेक्ट तो फिर इस पे विचार करती हूँ। करना है आपने। कनेक्ट करती हूँ तो मैं अपने आप को वो फील करती हूँ, ऐसा होता है कि मैं खुद वो हूँ, आज का जो ऐसा विजडम फील। था वो आपकी प्रॉब्लम के साथ जुड़ रहा था क्या? हाँ, जुड़ रहा था। बस इसको बस एक बार और सुनिएगा और फिर हम्म उस प्रॉब्लम को अपने सामने रखिएगा। फिर आपको वो हम्म परेशानी नहीं मिलेगी। हम्म वहां जो गलती है वो आपको समझ में आ जाएगी। बस थैंक यू सर। इसका एक नहीं जवाब है। ठीक है जी। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। और जी। कोई है क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे भी एक सवाल पूछना था। हाँ, पूछिए पूछिए। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ जी जी। तो भी कभी कभी मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ। मेरे दोनों पाँव में ऐसे लगता है कि जैसे, मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे कोई जान ही नहीं है। तो मैं कर नहीं पाती हूँ उस समय। हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है ऐसे। देखिए, ध्यान में जैसे ही आप गहरे उतरेंगे, हाँ जहां आपके विचार अटके हुए हैं हाँ। वहां आपको परेशानी होगी। सिर्फ दोनों पाँव में होता है और कहीं एग्जाम्पल नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक। हाँ मान लो कभी किसी को थप्पड़ मारने का दिल किया, हाँ लेकिन पता लगा कि सामने वाला जो है एज से हाँ मुझ में बड़ा है, मैं उसको हाँ थप्पड़ मार नहीं सकता। हाँ मन बहुत किया, हाँ भी इसको बता दूं एक बार, हाँ मार नहीं पाए। किस लिए? हाँ मर्यादा के रहते हुए। हाँ। अब वो जो मन में जो चाहा, उसकी जो ऊर्जा है वो तो यहाँ आ गई। अच्छा। ठीक है ना? हाँ अब वो जब तक किसी को मार नहीं देंगे तब तक निकलने हाँ। वाली नहीं है। अच्छा। ये ये कभी भी जब निकलेगी, दर्द के रूप में हाँ निकलेगी। डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ दर्द है, वो गोलियां दे देगा, लेकिन दर्द बरकरार रहेगा। और ये सबसे ज्यादा हाँ परेशान कब करेगा? जब आप बैठोगे, सबसे पहले ये उठ के आएंगे। कब हाँ। तक आएंगे? जब तक आप क्लीन नहीं हो जाएंगे। और क्लीन होना अच्छा। इतना सरल, क्योंकि वो जो दुख है, वो जो एनर्जी है जिसको आपने पैदा हाँ। किया है, उसको आप ही अच्छा। मिटा सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, आई एम सॉरी, हाँ हाँ धन्यवाद वाला। अभी ठीक है, अभी मैंने अपनी एनर्जी को पैदा किया था, उस गलती से पैदा कर दिया, तुमको दे दिया, तुमको फिर टास्क नहीं दिया करने के लिए, मैंने ही तुम्हें रोक लिया। अब मैं रिलीज करती हूँ, तुम हाँ। छोड़ती हूँ, धन्यवाद, तुमने
पूरी शक्ति से हाँ उसके अंदर रख रखा था, मुझे यहाँ करना है, इसको प्लीज करो, बैठना है मुझे, बैठने देगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा लेकिन निकाल देगा। सर, लेकिन हर रोज नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा रेस्टलेस लगता है ना कि मतलब ऐसे पिलाती भी नहीं, मर जाती है, पाँव लंबा भी नहीं किया जाता है, लगता है चल उठ के चलती हूँ तो जब चलने में जब भी ये तकलीफ हो होती है तब बस। उस समय, हाँ हाँ, जिस समय ये हो ना उस समय आप अपने तुरंत अपने हृदय हाँ के दर्पण पे आएंगी और वहां हम्म पे पूछेंगी, मैं क्या विचार करूं? हम्म मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है? अच्छा जैसे इस बार विचार हम्म करेंगी, अंदर कराएगा। जैसे आपको ना एग्जांपल बताता हूँ। हाँ एलर्जी सुना है आपने? एलर्जी, कई कुछ चीजों को खाने से एलर्जी हो जाती है, हाँ कुछ को मौसम में एलर्जी होती है। हम्म जैसे ठंड आई, ठंड की एलर्जी हो जाती है। किसी को फूल से एलर्जी होती है। हाँ किसी को कोई तस्वीर पर्टिकुलर दिख गई, कोई चेहरा दिख गया, उससे एलर्जी हो हम्म जाती है। हम्म तो वो जब एलर्जी आपके सामने आती है ना, तो आपके हम्म शरीर में दुख और दर्द दोनों पैदा हो जाते हैं। अच्छा तो आपको वो एक्नॉलेज करना है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। सर, सिर्फ फिर मेडिटेशन आपको करते वक्त ही एंटी होता है? एलर्जिक लेनी। आप मेरे उस बात को समझिए। मेडिटेशन के जिस दिन भी आप, जिस दिन भी विचार को बदल होता है, पर्टिकुलर है जिस समय हाँ आपको एलर्जी होती है। जैसे अच्छा कई बार मेरे सामने बहुत से लोग आते हैं कि मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ या बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आता है मेरे मन में गुस्सा आने लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता जी, जबकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो हम्म उसका कारण क्या होता है? कभी ना कभी जब आप या बेटा बहुत ज्यादा क्रोध में रहा होगा और अचानक आप उसके सामने आ हम्म गए, तो आपका चेहरा इजिकल हम्म, टू क्रोध। अच्छा आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सामने का व्यक्तित्व हम्म और उस समय की सिचुएशन अनकॉन्शियस हम्म, माइंड में चली गई। अब जब वो सामने आएगा, आपके हाँ मन को इस बात का पता नहीं कौन है क्या है नहीं हम्म समझता। उसका एक ही काम है, वो तस्वीर सामने आई, उसने कहा इस समय ये हम्म, फिल्म चलानी है, मन में वो फिल्म चालू हो जाएगी, आपको पता नहीं होगा। अच्छा तो उसको जैसे बनाई है वैसे उसको हम्म रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो रिलीज कब होगी? जब आप ध्यान की गहराई में हम्म जाएंगे और जैसे ही वो दर्द हो, हम्म तुरंत उससे कहिएगा, हम्म, आई वॉन्ट टू अच्छा रिलीज। आपने अब तक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी सहायता की है, हम्म रेस्टलेस होने में, आज हम्म, मैं आपको रिलीज करती हूँ। अच्छा धन्यवाद मुझे हम्म ये अनुभव करवाने के लिए। ओके, फिर नहीं होगा। ठीक है सर। बस ओके सर, थैंक यू सर। हमारा मन जो है ना वो हम्म बहुत बहुत खिलाड़ी आदमी है। उसको जो भी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में किसी चीज को डाल दोगे ना, वो हर हम्म बार वही काम हम्म, करेगा, वही काम करेगा। तो फिर सर, इस आपके बार जब निकालने भी से भी होगा नहीं ना तो मैं निकलेगा। वैसे करूंगी। हम्म, आपने जैसे बताया, इस बार जब भी होगा तब मैं वैसे ही हाँ, करूंगी। आप जैसे ही दर्द हो ना, तुरंत द, हाँ, तो उस दर्द के स्थान को देखिएगा, मन में हाँ देखिए, जो भी अनुभव हो उसको बस पहले सॉरी बोलना है। हाँ एक गहरी सांस लेके अपन बोलते हैं ना, हाँ सॉरी भाई, ऐसे बोलते हैं ना अपन, सॉरी, हाँ हाँ अफसोस जताना है, भाई मैंने तुम्हें पैदा किया गलती से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, मुझे अब छोड़ दो, धन्यवाद आपका।
आपने इतने दिन मेरा साथ दिया, अब इसको छोड़ दो, थैंक यू बोल के छोड़ दो, ओके। निकल जाएगा। लेकिन कई बार एक चीज होती है कि ये मेरा पैदा किया हुआ है, उसमें सुख महसूस होने लगता है। शरीर सुख की स्थिति में आ जाता है, बस उससे बचाइएगा क्योंकि बहुत खतरनाक। इसी टॉपिक का ये सबसे बड़ा खतरनाक काम यही है, जिसको मैंने कहा था ना, उस 10 के दरवाजों में 8 जो दरवाजे हैं उनमें सुख की कामनाएं बहुत है। जैसे ये दो दो दरवाजे, तो ये दो आंखें हैं, ये बड़े संसार में बहुत सुख ढूंढ लेती हैं और उस सुख को छोड़ना नहीं चाहती। जैसे मैंने कहा कि लोग दुख की अनुभूतियों को छोड़ना नहीं चाहते, उसको बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं। रीजन क्या है? उसमें उनको आनंद आने लगता है। बीमारी में मैं आनंद नहीं कर आने पाती तो लगता मुझे तो है, बहुत तकलीफ टेम्पररी होती है। लगता है, लेकिन ये उसको आनंद दिलवाना चाहता है सर मन। मैं तो जिस दिन मेडिटेशन नहीं कर तो पाती तो मुझे वहां तो बहुत सिर्फ तकलीफ आपको होती है। हृदय के दर्पण पे ला करके हाँ। उसको पूछना है, मैं किस, हम्म। हर व्यक्ति के साथ है, ये हर व्यक्ति के साथ है। ये इतना सूक्ष्म है मन का घोड़ा, आपको कब दौड़ा के ले जाएगा आपको पता ही हाँ। नहीं है। क्योंकि ये जो परिवार का जो खेल है ना, हाँ। उसने, मैं शादी में गई थी, उसने सबको साड़ियां दी, मुझे नहीं दी। बस इतने में तो संसार रच गया। बस यही चीज, इसी चीज से बचना है, क्योंकि ये खेल है। उसने उसको तो ऑफर किया, मिठाई मुझे नहीं की। बस ये खेल है। वो आपको अलग अलग नजरिए से कैमरे से ढूंढवाएगा, देखो यहाँ देखो, आपके लिए कुछ हो रहा है अलग से, बस तुरंत आपको अलग रास्ते पे ले जाएगा। वो पूरी पकड़ के आपको अलग रास्ते पे ला के छोड़ेगा। आपको बार बार उसको इस हृदय हाँ। के दर्पण पे देखना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, तुरंत वापस ले आए, नहीं नहीं इधर, यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, माने मन को बार बार खींचना है कहने का मतलब आपका। खींचना पड़ेगा। हाँ। तो कहते हैं ना, वो अर्जुन के रथ में 7 घोड़े थे, वो 7 घोड़े वाला अर्जुन का रथ यही है, बहुत दौड़ता है इधर उधर, यही लेके जाएगा अलग अलग जीवन के अनुभव दिलवाने के ठीक है सर, इस बार आप जैसे बताए ना, जब भी होगा तो मैं वैसे ही करूंगी। लिए। थैंक यू सर। आप उसको करके देखिए, जैसे आप उस पर विचार करेंगे ना, आपको कोई ना हाँ। कोई अनुभव याद आ जाएगा, आपको चेहरा भी दिख जाएगा, यहाँ इस बात की विषय की बात थी, इसलिए मुझे दर्द हाँ। हो रहा है, इसलिए इस समय ये अनुभव आ रहा है, तुरंत ठीक गायब है। हो जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अब है कोई क्वेश्चन? तो सर ये आपका जो सेशन एक दूसरा रखेंगे, 8 दरवाजा, जो 8 दरवाजा की बात की मेरे है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यस यस, एक अगला सेशन करेंगे आप जरूर। 8 दरवाजा के बारे में आपको एक सेशन लेना है, और जरूर लेना। ये हमारे शरीर के जो 8 दरवाजे क्या क्या काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, वो आप जरूर विजडम शेयर करना, और फिर ये प्लेटफॉर्म पर आना है आपको। यस सर। जी जी जी, तो सर का खूब बिल्कुल। खूब धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सेशन को समापन करें सर? समय के यस सर। साथ हम इस पे, यस सर, यस सर। तो सर का मैं खूब खूब आभारी हूँ, सुनील सर का। क्या कहूँ सर आपके बारे में, आप तो एक थर्ड आई मास्टर, क्या आप बोले, मैं मास्टर नहीं हूँ, आप मास्टर के मास्टर हैं, और हम आपको
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप और यहाँ जुम आते पर रहिएगा, बुलाते रहिए। आदर से मैं आदर व्यक्त करता हूँ सभी का। और इसी सन यहाँ हम समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर मुझे धन्यवाद, सर होस्ट धन्यवाद। बना लीजिए, होस्ट बनाना है मुझे। जी, यस सर, हो गया। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।